नमस्कार देवियों सज्जनों, शुभ संध्या। मैं लगातार आज 3 दिन लाइव में हूँ। मैं कल से थोड़ा बाहर में रहूँगा। बाहर का कुछ प्रोग्राम है, अब्रॉड का कुछ प्रोग्राम है 2-4 दिन के लिए। तो मैं आज लाइव में छोटा लाइव करूँगा, उतना बड़ा लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग को शायद मालूम ही है दार्जिलिंग में कीचड़ फेंकने वाला बहुत आदमी है और कीचड़ फैलाने वाला इतना सारे आदमी हैं। उसको लेकर आप कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग का इथिक्स क्या चीज होते हैं, इथिक्स इन लोग का पास बिल्कुल ही नहीं है। इथिक्स बिना जहाँ पे पॉलिटिक्स चलते हैं वहाँ पे प्राप्ति की भंडार हमेशा के लिए, आज के नहीं इतिहास गवाह है, जहाँ आपका आइडियोलॉजी और इथिक्स नहीं रहेंगे उस जगह पे सुनने की कतार पे रहते हैं। और क्यों आज ये बात कर रहा हूँ, क्यों ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात। मैं उससे पहले बात जो है, एक बात कहूँगा। नेपाल में अप्रभावित एक बाढ़ की वजह से नेपाल में हजारों जान माल की नुकसान हुए हैं। उनके लिए शोक समवेदना सबके है, क्यों हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी शोक जचा गया है। राहत की सहायता भी प्रदान करने की एश्योरेंस दिया गया है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नेपाली मुल्क के प्रधानमंत्री बालन शाह जी के साथ भी बातचीत हुई है फोन पर। सब कुछ सजा है। तो देखिएगा, एक बात क्या है ना, क्यों नेपाल को एक इथिक्स मैंने ये पॉइंट आना है, इसका भी आप रीजन दूंगा। क्यों ऐसा घटना हमारा दार्जिलिंग पहाड़ में भी असंभव नहीं है, संभव है। क्यों सिक्किम हमारा बाजू वाला एक प्रोविंस स्टेट है, जहाँ पे बिफोर लास्ट ईयर एक बड़ा क्लाउड बास्ट की वजह से बहुत जान माल की नुकसान हुआ था। वो अतीत हम लोग भूला नहीं, जिसकी वजह से मैंने ये बात रिमेम्बर किया। आइए मैं पॉइंट पे आऊँगा। यहाँ पे क्या है ना, दार्जिलिंग पहाड़ में जनता के पास जानकारी नहीं है किसको पत्रकार बोला जाए और किसको पत्रकार ना बोला जाए, किसको विश्लेषक बोला जाए और किसको विश्लेषक ना बोला जाए। आज मैंने देख रहा था यहाँ का रीजनल लैंग्वेज में जो शब्द चयन हो रहा था, उस शब्द चयन में कुछ एक व्यक्ति ने क्या बोले, उसको आप लोग पत्रकार बनते हैं क्या ना बनते हैं, हम तो उनका नाम भी नहीं लेते हैं और उनको पत्रकार भी नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं एक चीज, दलाल की तौर पे उनको हम मानते हैं। हमेशा ही देखा है, जो आदमी को मिसलीड करने के लिए और कोई भी रास्ता को भटकाने के लिए उनकी योगदान पहाड़ में बहुत पहले से ही है। ग्रेटर दार्जिलिंग का एक बंदा है, वो कालिम्पोंग का भी हो सकता है, दार्जिलिंग का भी हो सकता है, वो आप लोग पता कर लीजिएगा कौन हो सकता है। उनकी शब्द चयन में जो चीज आते हैं, आज मैंने देखा, मैंने भाई वही बंदा शायद आज से बीजेपी जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने से पहले, वही बंदा गोरखालैंड की सबसे बड़ी बाधा क्या क्या था, हार्डल क्या क्या था, रोड मैप क्या है, वो सब कुछ बताते थे। आज उन्हें बोल रहा है कि गोरखालैंड का बैराफ क्या है, लक्ष्य क्या है, कौन रास्ता पे जाएंगे। ये बात सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों इतना घटिया आदमी का नेचर हो सकता है यार, इतना नीचे गिर सकता है। मेरा ही प्रोफेशन से उन्हें नामधारी चलते हैं, तो भाई हम जिस प्रोफेशन में शामिल है उस प्रोफेशन के बारे में उन्हें बहुत सारे आदमी का साथ ये भी किया है, लेकिन क्या बोले सर, लेकिन ये क्या है आप लोग के पास। मैंने इसीलिए आज का हेडलाइन किया था, मालूम है, दार्जिलिंग का राजनीतिक अभिसंधि व लक्ष्य जो है, क्यों प्रोग्रेसिव नहीं है। वजह यह है, इन लोग जैसे ठगी इंसान की वजह से यहाँ का जनता जनार्दन मिसलीड होते हैं। हम एक चीज में पहले भी बोलते थे, आज भी बोलता है,
सेंट्रल और स्टेट कभी ना आपको स्वीकारेंगे गोरखालैंड के बारे में और यूनियन टेरिटरी के बारे में, लेकिन रास्ता खुला है, वो बातचीत का रास्ता खुला है। बातचीत करके आपको वो चीज आगे बढ़ाना है। लेकिन जिस तरीके से शब्द चयन प्रयोग हुआ भाई, ये तो भाई सरासर क्या बोले, मतलब ये कोई बोलने का कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो भाई उनको यहाँ के आदमी क्या मानते नहीं मानते पार्वतीय क्षेत्रों का, वो उनका फॉलोअर का थिंकिंग है। उनका फॉलोअर भी उस लेवल का मुझे नहीं मान लगते हैं, जो उनके बारे में बहावा भी देते हैं, हाथ तालियां भी देते हैं, उनका अच्छा अच्छा कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन बात इस जगह पे है, हम किसी को मिसलीड करें तो उसका जिम्मेवारी मुझे लेना है। ये मुझको मालूम है। तो भाई आप जिसको जिसको जिस तरीके से जिस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके किसी को मिसलीड कर रहा है, तो उसका जिम्मेवारी भी आपको वहन करना अति आवश्यक मुझे लगते हैं। आज ना हो काल आपको इसको भुगतना ही पड़ेगा। कल तो देख रहा था कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर के पीछे में दरा के पद प्रेस भेला में प्रेजेंट्स था वो बंदा, पार्वतीय क्षेत्र में ग्रेटर दार्जिलिंग के कोई एक हिस्सा में। तो भाई क्या बात है ना, हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए राजनीति में एक दूसरा को मतलब दोषारोपण करना स्वाभाविक बात है, लेकिन इतना नहीं है। दूसरे के पैर में टांग पे टांग लगा के आप मिसलीड करेंगे, उसको इंजूर्ड बनाएंगे, किसी ने प्रयास कर रहा है उस प्रयास को भेजता देंगे, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कोई भी खुट्टा टनने का व पैर खींचने का कोई ओलंपिक कंपटीशन होता था, दार्जिलिंग दूसरा नहीं फर्स्ट ही हो जाता था, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता था इन लोग का वजह से। क्योंकि इन लोग जानते हैं जब किस तरीके से आदमी को मिसलीड करना है, और वो मिसलीड की सब्जेक्ट, हाँ मैं उनका आज जो शब्द चयन जो देख रहा था किसकी वजह से, दार्जिलिंग में एक गोरखालैंड एक्टिविस्ट है भूपेश भौजल आई थिंक नाम, वो बंदा बहुत पहले से उनका घर में शहीद भी बने हैं, वरुण भुजल का भाई है वो। उनका स्वाभाविक गोरखालैंड के लिए उनकी जान प्राण दे के लड़ना उनके लिए बहुत स्वाभाविक घटना है। उन्हें जब ऐलान किया, उन्हें दिल्ली में जाके बैठेंगे, उन्हें जब क्राउड फंड की अपील किया, उसके बाद आज देख रहा था ऐसा थर्ड ग्रेड इंसान का बात सामने आ रहा है। लेकिन क्यों दुख की बात यह है, जेन्युइन पॉलिटिक्स आप करेंगे ना तो आपका लक्ष्य भी सही रहेगा, तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति मिल ही जाएगा। दूसरा तरफ दावा पखरीन जी का देख रहा था, उन्हें भी कुछ बोल रहा था भाई, काली बोला था उन्हें, पहाड़ इस वक्त कौन कैसे क्या क्या बात कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बात करने से आप लोग को कुछ भी उपलब्धि नहीं होंगे। एज इट इज आप लोग जीटीए में था, वही जीटीए में ही रहना पड़ेगा आप लोग को। मैं आपको हकीकत बात कर रहा हूं, मैं जो आज बोलता हूं वो काल फॉलो अप होता है, काल ना हो परसों फॉलो अप होता है। ये बात हम हमेशा ही बोलते आया है। क्यों पहाड़ का बारे में मुझे मालूम चल गया, आज से नहीं 2007 से मालूम चल गया, जब पहाड़ को आदमी का, इस पर्वतीय क्षेत्रों को आदमी को मिसलीड करना कितना आसान है। और यहां के जनता जनार्दन सच्चाई के पीछे बहुत कम भागते हैं, झूठे के पीछे बहुत चोट लगा के कूदते हैं। मतलब 100 मीटर रेस चलते हैं ओलंपिक का मेडल के लिए। वो ओलंपिक कौन सी है, सबसे बड़ा पवित्र शब्दों पर्वतीय क्षेत्र भूमि का गोरखालैंड जो शब्द है, शब्दों को लेकर इन लोग 100 मीटर का रेस लगाते हैं। गोरखालैंड का भी 100 मीटर का रेस नहीं है, मैराथन का ट्रैक नहीं है। एक प्लानिंग की कमी की वजह से आप लोग को
एक प्लानिंग की वजह से आप लोग सटीक रास्ता पे पहुंचा नहीं, और आप लोग सटीक लोग आप लोग को कमिटी में रखा नहीं। क्यों? जिसको जिसको रखा गया, जब जब रखा गया, जब जब देखिएगा 2007 से जब ऑल पार्टी मीटिंग होते थे 2017 तक, अभी भी देखिए ऑल पार्टी का क्या स्टेटस है। एक दूसरा के साथ कोई मिल मिलाप नहीं है। इन लोग के पास क्या है ना, मिल मिलाप तो दूर की बात, इन लोग के अंदर में कंपटीशन है। कौन सबसे नजदीक में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन के पास नजदीक में पहुंचने का इन लोग के पास कंपटीशन है। इन लोग के पास रोड मैप तो है ही नहीं। रोड मैप हम इसीलिए बोला था, जब इस बार आप लोग देखिएगा, आप लोग 6-7 महीना में कुछ उपलब्धि ना हो, वो जो बंदा आज बोला ना, वो बंदा मेरे पास आ जाए, उसको हम बता देंगे रोड मैप क्या होता है, क्या प्लानिंग हो सकता है। धाजिया उड़ जाएगा। दिल्ली का गलियार में जहां जहां से होने वाला क्या क्या होने वाला है, वहां तक आज तक वो बंदा पहुंचा भी नहीं, और वही बंदा आप लोग को नॉलेज दे रहा है, वही बंदा आप लोग को मिसलीड कर रहा है। तो भाई आप लोग भी क्या है, ऐसे झंडू बम बला को साथ आप लोग चलते हैं, ऐसे बात सुनते हैं, ये कान से सुनो वो कान से निकाल दो ना। उनके लिए बात वेस्ट करना ही नहीं। वो कोई खेत का मूली भी नहीं है भाई। कौन से खेत का मूली है भाई, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहां से क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस नहीं है, पत्रों का अनुभव क्या है वो भी नहीं है। तो उस विषय लेकर आपने इतना गंभीर लेना क्या बात है? मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, धैर्य रखिएगा 6-7 महीना। मुझे लगता है 6-7 महीना में आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशनली कोई एक व्यवस्था प्रबंधन इन लोग उपलब्ध करवाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के करवा देंगे कि उन लोग का जो स्टैंड है इस वक्त, तो आप लोग के पास गोरखालैंड संभव नहीं है, यूनियन टेरिटरी संभव ही नहीं है। आप जितना भी आंदोलन करो, जो भी करो, और जो आदमी आप लोग को आंदोलन को मिसलीड करने की कोशिश करेगा वो भी मिसलीड कर रहा है, और जो आंदोलन की तैयारी कर रहा है वो भी मिसलीड हो रहा है। सीधी बात। ऐसे रोड मैप बनाना है, ऐसे प्लानिंग बनाना है, कहां पे जाके आप नॉक करने से आपकी जगह बन सकते हैं, वो चीज आप लोग को एक्नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो चीज एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं। बात की पतंग बना के उड़ा देते हैं आसमान पे, नीचे से सब जनता जनार्दन देखने लगते हैं। भाई क्या है, हमको समझ में नहीं आते। हाँ, मैं क्या बोला, रोड मैप और प्लानिंग क्या होते हैं, कुछ जगह पे नक करने से किस तरीका से आपको कुछ संवैधानिक व्यवस्था प्रबंधन आपके लिए उपलब्ध हो सकता है, वो मुझे जानकारी में है। लेकिन इस वक्त मैंने ज्ञान बांटने नहीं बैठा। ये कोई दुकान नहीं है जो ज्ञान बांटने वाला चीज है। हम दुकान खोल के बैठा नहीं। जब जरूरत पड़ेंगे गोरखा कम्युनिटी के लिए, हमारे नेपाली भाषी कम्युनिटी के लिए, तब हम रास्ता बतला देंगे। लेकिन दौर दूसरा जगह में क्या होता है, मैं पहले से देख के आया हूं। मैं 88 से देख रहा हूं। पहाड़ के घिसिंग साहब का भी राजनीति देखा मैंने, विमल जी को भी देखा, अनित जी को भी देखा, विनय जी को भी देखा। भाई देखते देखते थक चुका हूं। प्लानिंग ऐसे नहीं होते, स्टैटिस्टिक ऐसे नहीं होते। स्टैटिस्टिक है ना, बहुत डीपली तैयार करना पड़ता है। यहां पे मीटिंग करके, यहां पे लोकल मीडिया में बोल के आप लोग स्टैटिस्टिक हो गया आप लोग का। ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है सर। स्टैटिस्टिक होना और बनाना सब्जेक्ट वाइज होते हैं। मुझे तो कभी कभार लगता है यहाँ का लीडर लोग के पास गोरखालैंड सब्जेक्ट इन लोग के पास स्टैटिस्टिक में है ही कि नहीं, कभी कभार लगने लगा। क्योंकि आजकल तो एकदम खुला आम देखने लगा भाई। जब 360 करोड़ जीटीए में आया, 250 करोड़ एनबीडीटी में, 360 और 200 500 कुछ करोड़। भाई अरे बाप रे, मतलब 600 कुछ करोड़, 610 करोड़। उसका पीछे जो तमाशा छूट रहा है भाई। यही व्यक्ति लोग जब अनित थापा जीटीए के सियासत में था, उनके बारे में बहुत सारे शब्द प्रयोग कर रहा था, मिसलीड कर रहा था जनता को।
क्यों अभी आप लोग के पास पॉइंट नहीं है जनता के इन फेवर में बोलने के लिए? आप लोग इतना ही पहाड़ की जनता का हितकारी है तो ये गवर्नमेंट का लूफॉल आप लोग के पास नहीं है? क्यों आप लोग सजा नहीं कर रहा है? क्यों सजा नहीं कर रहा है? मतलब दलाली का भी हौद होते हैं। इतना ना करो जो आने वाला दिन में, आने वाला प्रजन्म, फ्यूचर जनरेशन आप लोग के ऊपर में थूके। ऐसा मत करो। मैं बता रहा हूं तो रास्ता धैर्य रखो, 6-7 महीना धैर्य रखो। आप लोग को कुछ उपलब्ध ना हो, चलो मैं आप लोग को वाचन दे रहा हूं, संवैधानिक प्रवेशन। मैं आप लोग को यूटी गोरखालैंड शब्दों से आप लोग को प्रभावित नहीं करूंगा, लेकिन संवैधानिक ढांचा, पक्का संवैधानिक ढांचा आप लोग के लिए उपलब्ध के रोड मैप और ओए में बता दे सकता हूं। तब क्या होगा मालूम है? यहाँ का जो पॉलिटिकल कारबारी जो है, पॉलिटिकल बिजनेसमैन जो है, जिन लोग लालकोठी के गलियार में जाने के लिए कंपटीशन में है, वो आपको हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात को उन लोग मिसलीड करवाएगा। जैसा 2006 के अंतिम से 2007 में आप लोग ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है। आज शायद घिसिंग साहब ने हमारा बीच में नहीं है, उन्हें स्वर्गलोक प्राप्ति हुआ, तो भाई उनके बेटे को पूछ सकते हैं आप लोग। उनके बेटे मोहन घिसिंग अभी जीएनएलएफ पार्टी का प्रेसिडेंट है। मेरे बारे में जीएनएलएफ का भाई कोई भी लीडर को आप पूछ सकते हो, मोहन जी को भी पूछ सकते हैं, जो सच्चाई क्या बता रहा हूं मैं। ये जो 6 शेड्यूल 2006 में से 2007 में जो प्रपोजल आया था ना, प्रणब मुखर्जी के साथ मेरा क्या संबंध था सबको मालूम है। मैं खुलाम बोलता हूं। अंबिका सोनी जी का उस टाइम पे जो कहना था सबको मालूम है। कितना पापड़ बेलना पड़ा था, पापड़ बेलने वाला था। हम तो देखिए भाई रास्ता दिखा देने वाला है, रास्ता दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन यहां का आदमी ले नहीं सकते हैं। हम दावी नहीं कर रहा हूं जो 2006 की जो विंटर सेशन में जो प्रस्ताव पारित होकर प्रपोजल आया था, उस प्रपोजल का हिस्सेदार मैं हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज क्या है ना, प्लानिंग ऑफ बॉडी होता है, जिस प्लानिंग ऑफ बॉडी में जो हिस्सा रहना पड़ते हैं, उस हिस्सा का भी भागीदार मैं हूं। आज का दिन में भी मैं आप लोग को बता रहा हूं आप लोग को लिए क्या उपलब्धि हो सकता है, लेकिन बोलूंगा ना, काल का काल मेरे घर पे आप लोग आग जलाने आएंगे। जैसे पहले बिमल को बंदा लोग करते थे, आज शायद यहां का सत्ताधारी पार्टी करेंगे। पहाड़ का रीजनल सत्ताधारी नहीं बोला मैंने, बात समझ लो आप लोग मैंने क्या बात कर रहा हूं। तो भाई क्या है ना, पत्रकारिता और दिल्ली एक चीज नहीं है। दिल्ली और पत्रकारिता अलग अलग चीज है, ठीक है? आप लोग के लिए मैं जानकारी में करा दूं, पत्रकारिता और दिल्ली एक चीज नहीं होते हैं। और यहां का राजनीति में आप जनता जनार्दन को मिसलीड करना एक चीज नहीं होते हैं, ठीक है ना? ऐसा आसानी नहीं है सर। इतना आसानी से आप लोग जो सोच लेते हैं, वो आसानी से सब कुछ नहीं होते हैं। ऐसा आसानी नहीं होते। मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो बंदा का बात देखिए, समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होते हैं। हम इंसान का नाम नहीं बता रहा हूं, कोई नेता का नाम, आज का दिन में हम कोई नेता का नाम नहीं बता रहा हूं। अभी आप लोग का पास ये 6 महीना 7 महीना है ना, आप लोग राजू जी के ऊपर भी भरोसा रखिएगा। वो बिना यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जीजीएम बोलिए, सीपीआरएम बोलिए, जीएनएलएफ बोलिए, आईजीजीएफ बोलिए, अनित जी का बीजीपीएम बोलिए,
ये सब ठरकी पत्रकार बोल के जो एनालाइज करते हैं, आदमी को मिसलीड करते हैं, इन लोग का नाम भी बताइए। इन लोग आपका कुछ भी उपलब्धि नहीं करा सकता है। जो कराएंगे यहां पे, जब स्टेट गवर्नमेंट का हेड्स सर बोलते हैं टाउको को, उन्हें बोल दिया जो बंगाल डिवाइडेड ना करके आप लोग को जो प्रपोजल है वो प्रपोजल में हम मानने के तैयार है, तो आप लोग को हो गया ना कल्याण। उनके बाद की ज्यादा प्रायोरिटी देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप लोग के बाद ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? बताओ अभी जरा, बताओ जरा। इतना गोरखालैंड भक्त लोग तो शायद सुन रहा है, देख रहा है, उन लोग का क्या कहना भाई? इतना बोलते हैं ना आप लोग, बोलने का भी एक हौद होते हैं, बोलने का भी तरीका होते हैं। हम लोग बोलने नहीं चाहते हैं। क्यों? बोलने से आदमी को क्या होता है ना, अरे भाई ये बंदा क्या क्या बोल देते हैं, हमारा आदमी को देख नहीं सकता है। उस दिन तो एक आदमी बोल ही दिया, बंगला में लिखा भाई, यूट्यूब में कमेंट्स में, हम उसको बात सुन के हंसा मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं बोला भाई। ऐसा ऐसा पागल इंसान भी फैला पड़ते हैं। दार्जिलिंग में सच्चाई का पीछे कूदने वाला बहुत कम होते हैं, इमोशन का पीछे कूदने वाला बहुत अधिकतर होते हैं, और जो इमोशन में चलते हैं व कूदते हैं, दोहराते हैं, उनको आप ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं झूठा में। आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकली जिसका ज्यादा झूठ रहता है वो उसका प्रभाव दिल्ली कलकत्ता में अच्छा रहते हैं। जिसका सच्चाई ज्यादा रहता है उनकी प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहता है। कहने प्रभाव, सच्चाई में प्रभाव उतना नहीं रहता है, आदमी को मिसलीड नहीं कर सकते हैं, सच्चाई कड़वा होते हैं। और जो झूठ बोलते हैं उसमें बहुत मीठी बात रहते हैं, मीठी छुरी रहते हैं, उससे आपको उलझाना बहुत आसान हो जाता है। जो मैंने देखा, पहाड़ की जो अभी पॉलिटिकल गलियार है, यहाँ की 4 हस्ती का मैंने देखा। पहाड़ की 4 हस्ती, पॉलिटिकली हस्ती में बोलता हूं, मतलब लीडर को बात कर रहा हूं, घिशिंग साहब, स्वर्गीय घिशिंग साहब, विमल जी, विनय जी, अनित जी। पहाड़ की हिस्ट्री तो देखिए 1988 से 2026, 40 साल की राजनीति में, 40 साल की राजनीति में देखा मैंने। ये जो 40 साल है, 38 साल हो गया, सॉरी 2 साल कम होना चाहिए, 38 साल, ये 38 साल की पॉलिटिक्स मैंने देख चुका हूं। इस 38 साल में पॉलिटिक्स में देखा, यहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, नेता लोग को दिल्ली कोलकाता को उतना तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है। 1-2 मीटिंग यहां के रीजनल पार्टी के साथ कर लेंगे, सेटिंग हो जाएंगे। उसमें उन लोग इतना कॉन्फिडेंट हो चुका है। सीपीएम ने वो चीज रास्ता खोल दिया था, वो चीज ममता बनर्जी था, स्ट्रीट फाइटर पॉलिटिशियंस, उन्हें बहुत जल्दी से पकड़ लिया था सीपीएम का वो पॉइंट। पहाड़ को, लीडर लोग को कैसे ग्रिपिंग में लेना, कैसे उठाना, कैसे बैठाना, वो चीज ममता जी का जो प्लान ऑफ स्टैटिस्टिक पहाड़ के लिए था, बंगाल गवर्नमेंट को लग रहा है एज इट इज गुड डिसीजन था ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी का डिसीजन इन फेवर ऑफ बंगाल, इन फेवर ऑफ बंगाल, बंगाल के स्वार्थ के लिए ममता बनर्जी का जो डिसीजन था, इन हिल्स रिलेटेड एनी भी सब्जेक्ट, वो बंगाल गवर्नमेंट को पसंद आया। वो गवर्नमेंट बॉडी में वो चीज एज इट इज वही बरकरार रखेंगे। ज्यादा चुदुर बुदुर करेंगे यहाँ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सीधा उठा के अंदर में ढाल देंगे। सबके पास जगह है। अभी जो आदमी दिल्ली कोलकाता बड़ा बड़ा जगह में कूद रहा है ना, यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लीडर, वो देखुआ है भाई, खेल अभी भी बाकी है। हम विमल जी को 2017 का आंदोलन का टाइम में मैं गया था अपना जान की खतरा लेकर इंटरव्यू करने के लिए। बंगाल पुलिस को उपेक्षा करके उस टाइम पे वहां पे जाके इंटरव्यू करना कोई मुमकिन नहीं था, लेकिन हम जाके इंटरव्यू किया था, निडर होके जाके इंटरव्यू किया था विमल जी का। विमल जी को भी वो चीज याद रहना चाहिए। उस वक्त कोई माई के लाल पत्रकार, यहाँ पे तो बहुत पत्रकार करते हैं आप लोग,
गया तो था, मिला था ना इंटरव्यू सबको। हम गया था, हम लेके भी आया था कामयाब होकर वो इंटरव्यू। उन्हें एक बात कहा था, पिक्चर अभी बाकी है, तो टेलीकास्ट है, सिर्फ कास्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है, टेलर है। वो टेलर देके बहुत साल उन्हें चला लिया। टेलर बोला था उन्हें। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या बात किया आप लोग को। तो भाई पत्रकारिता क्या होता है ना, किसी को मिसलीड ना करके, शायद ऐसा भी भाई हम भी इंसान हैं, हम बोलते वक्त कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग को लगता है किसी को इनफेवर हो रहा है। आखिर हमारा अंदर में इनफेवर बोल के क्या चीज है? हाँ, मेरे पास तो इनफेवर एक चीज है, दो चीज इनफेवर है। अपना देश हित, वो मेरा सबसे ज्यादा इनफेवर है, और अपना कम्युनिटी के लिए मेरा दिल पे हमेशा फेवर रहेगा। क्या? जो यहां का मांग है गोरखालैंड, उस मांग के ऊपर मैं हमेशा ही वीक रहा। क्यों? कमजोरी रहा। क्यों? उस मांग को आप टाल नहीं सकते हैं, उस मांग को आप नामदेखा नहीं कर सकते, उस मांग को लेके ही चलना पड़ेगा आपको। लेकिन उस मांग को पूरी करने का जो रास्ता है, वो रास्ता यहां का लीडर आप लोग को दिखा नहीं पाया। रास्ता दिखा नहीं पाया, तो आप लोग को रास्ता दिखाने के लिए ये होना चाहिए, दिल्ली की गलियार जानकार होना चाहिए, कलकत्ता में भी लॉबी होना चाहिए। लेकिन कोलकाता का लॉबी आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा जो सपोर्ट दिल्ली की लॉबी आपको करेगा। क्यों? कोलकाता में एक चीज में इन लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में 294 एमएलए होते हैं। 294 एमएलए में 290 एमएलए। क्यों 4 एमएलए अपने हाथ में रखा? क्यों? हमारा नेपाली भाषी गोरखा बहुल क्षेत्रों, पार्वत्य क्षेत्रों 3 है एमएलए, और डुअर्स क्षेत्रों से एक विधायक बन सकता है कभी कभार। अभी 2 है, ठीक है भाई, 5 है। 290 एमएलए हमेशा ही बंगाल विरोध करने के लिए, मतलब बंगाल डिवाइडेड होने के लिए विरोध करेंगे। इवन शिलीगुड़ी का विधायक, शिलीगुड़ी महकुमा में 3 विधायक है, नक्सलबाड़ी, माटीगारा, फांसी देवा, शिलीगुड़ी सदर, इन लोग भी विरोध करेंगे। तो खाओ जाओ, कहा जाओ, बंगाल में लॉबी बना के क्या करोगे? हाँ, बंगाल में किस लिए लॉबी बनाने बोला मैंने? बंगाल में लॉबी उसी लिए, एज इट इज आपको यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो एज इट इज जो है अभी वर्तमान प्रेजेंस पे, उसको वेलली सस्टेन कराने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, फंड को फ्लो होने के लिए, यहां के विकासित रास्ता बनाने के लिए आपको बंगाल में भी एक लॉबी का बहुत इंपॉर्टेंसी है। लेकिन वो चीज सिर्फ एक ही बंदा फॉलो अप दे पाया था, स्वर्गीय सुभाष घिसिंग साहब। आप लोग सुना कभी डीजीसी का टाइम में, डीजीसी का फंड ब्लॉक होते थे, फंड क्राइसिस में पड़ते थे, ठेकेदार को पेमेंट नहीं दे पाते थे? ऐसा क्राइसिस आप लोग कभी देखा, सुना कभी? बहुत सारे पुराना कंट्रेक्टर भी अभी काम कर रहा है, दार्जिलिंग जीटीएस विभाग में भी काम कर रहा है, लेकिन उन लोग भी शायद इतना बोल नहीं सकते हैं। ऐसा फाइनेंशियल क्रंच दार्जिलिंग पहाड़ में जब से एडमिनिस्ट्रेशन बना है 1988 से 2026 टिल डेट तक, फंड का क्रंच घिसिंग साहब का टाइम में नहीं था। घिसिंग साहब को वो वजह से मैंने बोला बंगाल लॉबी को भी आपने रखना है। क्यों? आपको यहां पे सस्टेन करना है। उसको सस्टेन करते करते अब दिल्ली से ऐसा चीज झटका बंगाल में लगा दो, बस काम की रास्ता निकाल जाएंगे। लेकिन वो झटका देने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, वो झटका प्रयोग को इस्तेमाल कर, मतलब वो लक्ष्य पूरा करने के लिए यहां का लीडर लोग का पैशन नहीं है। क्यों? इन लोग का पास धैर्य ही नहीं है। बहुत जल्द कुछ करेंगे, बहुत जल्द पैसा कमाएंगे, पार्टी का कैडर बनाएंगे, हर घर में अपना अपना पार्टी का झंडा लगाने के आदेश देंगे, और बड़ा बड़ा झूठ की कहानी बना के जनता को गुमराह करेंगे। ये क्वालिटी जो यहां पर है। दूसरा क्वालिटी दिल्ली से कुछ छिनाने के लिए नहीं है। मैंने क्यों बोला राजू जी के ऊपर में भरोसा रखना है, इसका रीजन भी है। आइए, वो जो आज बोला जो बंदा, वो तो
छोड़ो ना, उसका बोलने का क्या होते नहीं होते, कोई मतलब ही नहीं है। वो किसी के पास कुछ मिला भाई, इसीलिए वो कुछ वो अनाप शनाप बोल रहा है। क्यों पहले भी ऐसे अनाप शनाप वो वाणिज्य जी का विरोध में बोल रहा था, विनय जी के विरोध में बोल रहा था, विमल जी का टाइम में भी देखा मैंने। वैसे कोई काम का ही नहीं है, तो जब काम का ही नहीं है ना, तो भाई उसका ऊपर में आप लोग शब्द प्रयोग करके क्यों टाइम वेस्टेज। हम भी वेस्टेज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज मैंने देखा कोई एक बंदा बोल रहा था, कोई पॉलिटिकल एक बंदा बोल रहा था, मनदीप जी आपकी देखिएगा, आप लिख लीजिएगा, आपके साथ ये शब्द में बुरा लग सकता है, मेरे ये शब्द आपको पसंद भी ना आ सकता है। इस बार भी तराई और डुआर्स को अनदेखा होंगे। इस बार भी तराई और डुआर्स को कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि जो पनि हुन्छ मिलनदा तराई डुआर्स अन्तर्भुक्त हुन्छ कि मात्रै पहाडलाई मात्रै ल्याएर व्यवस्था हुन्छ। मनदीपजी तपाईँको मन दुख्नु सक्छ, राइट कुरा भन्ने भने के हो, तपाईँले राइट पोइन्ट पक्रिनु भयो। यसपालि पनि तराई डुवर्सलाई नि भो पार्छ यही लिडरहरू, 100% भो पार्छ। लेखिराख्नुहोस्, तपाईँलाई आज मिलाइलिनुहोस्। जो कोई नया सेटलमेंट आउँदैछ नि, जब नया कोई सेटलमेंट आ रहा है ना, उस वक्त मेरे को ये वीडियो आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा, तब मिला लीजिएगा मिलन जी ने कब ये शब्द प्रयोग किया था। आज अगस्त 26 तारीख 2026 है। अगला कोई भी सेटलमेंट आए, तराई टुवर्ड्स की उसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। इंटर हिल्स और के मनदीप छेत्री जी, आपका मन दुख सकता है, आप कोई एक पार्टी का समर्थक भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, यहां का लीडर आप लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया, तराई डुवर्स को इस्तेमाल किया। किस लिए मालूम है? आवाज के लिए, समर्थन के लिए, दिल्ली कोलकाता के दिखाने के लिए, दिखा के उन लोग यहाँ की पॉलिटिकल कारोबार कर लिया। इन लोग के पास, किसी के पास आप देखिएगा पहाड़ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लीडर देखे, बड़ा लीडर को, फॉर्चूनर, इनोवा, स्कॉर्पियो छोड़ के कोई गाड़ी नहीं है, सब उनमें ही चलते हैं। तो भाई आपको इस्तेमाल करके तो इन लोग भाई जगह बना लेंगे। ये भाई मनदीप जी आपने बुरा माने या जो भी माने, मन दुखाइए, ये जैसे हकीकत बात और सच्चाई हमेशा तीखा कड़वा होता है ना, ये ले नहीं सकते आदमी। इसी वजह से मैंने इन लोग को कभी ना कभी मैंने कुछ भी बोलने की कोशिश किया तो इन लोग मुझे इग्नोर किया। इन लोग मुझे बहुत, विमल गुरुंग जी का टाइम में तो मुझे ऐसा ऐसा जगह से प्रेशर आ जाता था, उन्हें कोशिश करते थे, लेकिन हम भी उनके सामने अभी तक सर झुकाया नहीं। हम सच्चाई के सामने में सर झुका लेंगे, सर मुंडन आपके पैर पे रख देंगे, लेकिन झूठा का सामने में नहीं, कोई झूठा लीडर का सामने में नहीं। ये तो आप लोग स्मित सुब्बा जी, आपने जो बात कहा, ये शब्द देखिए, आपका कहना पे आप बोल ही सकते हैं। कमल विमल दाजुले फुलाको थियो र फुलाको हो, अर्कोले फुलाको कमलमा धिमाल मन नगर्नु, डिमान्ड नगर्नु। आमै नि हाम्रो हिल अफ मिनिस्टर चाहिँ दाजु तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, आपको जो शब्द है, आपका शब्द में हम क्या बोल सके। जीवन राय जी, सही कहा आपने, क्या बोले भाई, बोलने से तो हर कुछ आ ही जाता है, बोल सकते हैं आदमी। अरे बहन जी, हाँ ठीक, नाज आपको, हम आपको प्रोफाइल देख रहा है, ठीक है ना, आपको प्रोफाइल देख रहा है, आप जो बोल रहा है ना, तो नाज बहन आपके लिए भी एक बात बोल दे रहा हूं, हम आपके लिए लाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, हम लाइव कर रहा है कलकत्ता दिल्ली के लिए।
यहाँ की भाषा यहाँ सुना के हमको कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं नाज बहन। कृष्णनाथ जी, कोशिका नाच शायद, ठीक है, आपको जो भी लगे आप बोल सकते हैं, आपका राइट्स है, उसमें हमारा कोई भी हक नहीं बोलने का, जैसे आप बोले। लेकिन एक चीज क्या है ना बहन, हम यहाँ के लिए नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं दिल्ली कलकत्ता के लिए, ठीक है। आपको जब नेपाली में डिबेट करना है तो आप हमारा सामने में आइए। हम जितना शुद्ध नेपाली प्रयोग करते हैं शायद आपने भी उतना नेपाली शुद्ध भाषा प्रयोग नहीं कर सकते हैं ऑफिशियली तौर पे। ड्राफ्टिंग भी हम नेपाली में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऑफिशियल ड्राफ्टिंग। लेकिन वो ड्राफ्टिंग हम कलकत्ता दिल्ली में भेजेंगे ना, वो डस्टबिन में ऐसा करके फेंक देते हैं बहन जी, ठीक है। ये था आपके लिए मेरा जवाब, आपके लिए ये था मेरा जवाब। शायद आप कहां से क्या बिलोंग करते हैं बहन जी, वो आपका इशू है, मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका हक है, राइट्स है, कमेंट्स कर ही सकते हैं। उसका जवाब आपको मिला, आप तसल्ली आए ना आए वो आपकी पर्सनल एजेंडा, पर्सनल इशू है। आइए, जो पॉइंट्स पे बात कर रहा था ना तराई डुवर्स और यहाँ की समस्या के शब्द मैं बता रहा हूं ना आप लोग को, ऐसा कुछ धीमी प्रक्रिया से आगे बढ़ना है आपको, रफ्तार से नहीं। रफ्तार से पहुंच के आप दिल्ली में जाके ना आपको स्ट्रेंथ घट जाएगा, फुसफुस में ना ऑक्सीजन का जरूरत रहेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने बोला धीमी पोजीशन में दिल्ली में जाकर बैठकर किस दर्जा पे नक करने से आपकी किस्मत में, और यहाँ की का दार्जिलिंग का किस्मत में, दार्जिलिंग के जनता जनार्दन की चाहत पे कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा कुछ उपलब्धि हो सकते हैं। वो रास्ता 6-7 महीने इंतजार कीजिए। क्यों उतना इंतजार करने बोला? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जब प्रोसीडियर चल रहा है, इंटरलोक्यूटर साहब पंकज सिंह कुमार जी की मध्यस्थता में काम चल रहा है, तो उस जगह पे हम कुछ बोलेंगे तो एलिगेशन मेरे ऊपर में आ जाएगा। क्यों पहाड़ एलिगेशन लगाने के माहिर है, और दूसरा को गाली करने के लिए पहाड़ शायद वर्ल्ड चैंपियन ही होंगे, वर्ल्ड चैंपियन। हम इंडिया का बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड का चैंपियन का बात कर रहा हूं। क्यों इन लोग का पास उतना तो कैपेबिलिटी है जब आपको कुछ ना सके, नीचे से एक थप्पड़ भी ना दे सके, ऐसा एक खरोच तो दे देंगे जो भाई बोल के बोलेंगे जो भाई हम तो कुछ किया, कुछ तो किया। हम जो रास्ता दिखा देंगे वो रास्ता में ना हमारा देश रक्षा करने वाला फौज जो है, गोरखे फौज है, उनकी शरीर पे जब पुलिस का डंडा पड़ा था ना बिमल गुरुंग का टाइम में, वैसा नहीं होगा। हम वो रास्ता दिखाएंगे, अहिंसा का रास्ता, हिंसा का रास्ता नहीं। और वो अहिंसा का रास्ता मजबूर होके आपका पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ प्रोविजन, ऐसा कुछ जो हिस्सा था मेरा 2006-2007 में मेरा हिस्सा था, आज मैं खुला आम बोल रहा हूं, जाके मोहन जी के पास पूछ लीजिएगा आप लोग, खुला आम बोल रहा हूं मैं। कोशिश हम करते हैं लेकिन हम लोग अनदेखा रहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर लोग बहुत तजुर्बा से आप लोग को साथ झूठी पकड़ से बात करते हैं। इस तरह का देखिएगा 100% गोरखालैंड घोषणा करने वाला लीडर है आप लोग के पास, ठीक है, 100%। देखिएगा 100% गोरखालैंड लीडर बना, उस लीडर को आप लोग को जरूरत है। हम मिलन छेत्री जैसा आदमी लीडर बनना नहीं, हम पत्रकार नहीं, ठीक है, महीने में 5-6 लाख रुपए जो तनख्वाह आते हैं ना, हमारा डीएसटीवी से 5-6 लाख रुपए तनख्वाह आता नहीं। हमारा डीएसटीवी में जो सस्टेन करने के लिए दार्जिलिंग में 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होता है, वो मेरा सैलरी से जाते हैं, किसी माई के लाल से 1 पैसा भी नहीं आते, याद रखना भाई। जो मेरा जो सैलरी आता है ना, उस सैलरी से ना हम गवर्नमेंट के टैक्स पेयर भी है, आरटीआई कर सकते हैं आप लोग। तो उसी आधार से ना मैं बोल रहा हूं आप लोग को जान लेना भैया, जो उतना तो भाई अपना पास है। देखिएगा हम आप लोग को दिखा दे रहा है ऐसा लीडर, जो लीडर से
आप लोग को बहुत प्यार है, 100% गोरखालैंड दे सकते हैं आप लोग को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी तवक्का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी तवक्का नहीं है। उनके लिए वो जवाब है नाज बहिन, ठीक है। आप लोग के लिए उन्हें आपका पसंद है ना, वैसे ही आदमी आप लोग को पसंद है। जहां भी बोलो आप उनके नाम बोलो और जो भी बोलो वो आदमी आ ही जाते हैं। आप लोग को दार्जिलिंग का राजनीति में एनालिसिस करेंगे, ऐसे ठारकी पॉलिटिशियन आ ही जाते हैं। देखिए हाँ, उनका समय कभी नहीं आएगा। हाँ, अरे बाप रे, देखा, ऐसा लीडर आप लोग को जरूरत है, हमारा जैसा बोलने वाला नहीं। हजारों से आदमी भी मर सकते हैं, उन्हें नहीं मरने का बात कहा, आप लोग को मरने का बात कहा। चिड़चिड़ा नहीं लग रहा है ना? चिड़चिड़ा नहीं लगेगा भाई, और भी चिलेगा, इचगाट भी होगा, खुजली भी होगा आप लोग का शरीर पे, क्योंकि सच्चाई बात नहीं, बहुत तीखा लगते हैं भाई, हर हमेशा ही तीखा लगते हैं, क्योंकि आप लोग को सच्चाई लेने का हिम्मत नहीं है, सच्चाई डाइजेस्ट करने का हिम्मत नहीं है। सच्चाई तो डाइजेस्ट कर नहीं सकते हैं, उनके लिए उपलब्धि का भंडार बहुत जीरो। सच्चाई उपलब्धि करो, सच्चाई आप एक्सेप्ट करो, तो आपका भंडारा, जो आपका जो नॉलेज बैंक है ना, उसके समृद्धि आएंगे, दिल्ली के लिए काम आएंगे। क्यों भाई, उनका तो इतना बड़ा बड़ा बात सुनकर आप लोग तो जान भी घुमा दिया, शहीद का हो गया। जैसे बोरेन भुजल का भाई भवेश भुजल, जब काल वो शब्द प्रयोग किया, आज उनके क्षेत्र से उनका विरोध करने के लिए आदमी निकल गया। तो भाई सोचो, यहाँ का आदमी का तरीका और तरीका समझाना का, मिसलीड करने का, वो बाहर से नहीं, आज तक कोई भी आदमी बाहर से आके आप लोग को मिसलीड नहीं किया। यहाँ का आदमी, यहाँ के ही नेता, यहाँ के ही राजधानी, यहाँ के ही पैदाशी, वही आप लोग को मिसलीड किया। बाहर का आदमी को खाकर काम नहीं है भाई, जो आप लोग को आके यहाँ पे मिसलीड करेंगे। बाहर का आदमी इतना बोल सकते हैं भाई, तुम्हारा लिए इतना पैकेज दे सकता है, उस पैकेज में लाल चुहा के आप लोग बिगाड़ सकते हैं। उन लोग आके आप लोग को सीधा मैदान में आके नहीं बिगाड़ेगा। आपका कठिन एक शब्द बता दूंगा, 2017 का सीआरपीएफ जब मैदान में उतरे थे ना, उसका पीछे भी वो राज खुलना पड़ेगा ना। तो बहुत आप लोग भाई, जैसे घिशिंग साहब के साथ यहाँ की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो शुरू किया था, वो शुरू करने का 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सच्चाई इतना, मैं सच्चाई से दम रखता हूं भाई। वो उस टाइम पे सीआरपीएफ क्यों लगा था, उस टाइम पे भी आप लोग मिसलीड हुआ था 2017 में भाषा का आंदोलन का नाम में। उसके बाद तो भाई अनित का कबर ही खोल दिया, आप लोग दफनाई करवा दिया था। विमल को आप लोग भगवान बना दिया था, अनित को गद्दार बना दिया था, विनय को गद्दार बना दिया था। घिशिंग साहब को तो भाई 2007 में आप लोग तो भाई क्या बोला था, क्रियाक्रम भी करवा दिया था। तो भाई तब आप लोग उसी जगह से है, उसी नेता के अंडर में चलते हैं। जिस जगह पे सच्चाई का दाम नहीं है, झूठ का दबदबा चलते हैं। जो इस जगह पे झूठ का दबदबा चलता है, वहां की प्राप्ति ना की बराबर है, जो आज आप लोग का सामने में है। हम बोलने से आप लोग को बुरा लगता है, बोलते हैं आप लोग जी ये कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है। भाई मिसलीड नहीं है, आप लोग को रास्ता दिखा दूंगा। मैं बोल रहा हूं तो बारंबार 6-7 महीना इंतजार कीजिए, कोई भी सिस्टम आप लोग का पास उपलब्धि ना हो, बिना एक थप्पड़ से रास्ता में लेके दिखाऊंगा। लेकिन इस बार हद हो गया, क्यों, मेरा भी उम्र हो गया। शायद ये स्ट्रेंथ अगला 5 साल बाद में, 10 साल बाद में मैं नहीं रह सकता है दिल्ली में। मैं शायद आप लोग के लिए कुछ करके ही जाऊंगा। मेरा एक भी उम्मीद है, तमन्ना है, शायद आप लोग को जो
गोल्स गोरखालैंड है वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे कैसे होंगे उसका सीढ़ी स्टेयर में बना दे सकता हूं आने वाला दिन के लिए। इतना तो मैं इतना बारंबार खुला आम बोल रहा हूं, तो यहाँ का ठरकी लीडर लोग, झूठा लीडर लोग को तो बात यकीन किया, तो आप लोग ये बात भी यकीन करने एक बार यकीन करके देखिएगा। आप लोग को जो आदमी ऐसा ऐसा करके भूपा रहा, गोली खिलाया, मार पीट करवाया, तो आदमी तो आप लोग के पास भगवान बन सकता है। तो जो आदमी सही इंसान है, झूठ ना बोल के कोई काम करते हैं, तो उसके लिए भी तो आप लोग कुछ सोचो भाई। आप लोग के पास 2017 में ना गोरखालैंड था ना कुछ भी था, लेकिन आप लोग क्या बोला था, बेच दिया भाई। अभी तो आप लोग को उनका डबल सरकार इंजन है, तो हद दे देना चाहिए। जाओ, जो आदमी फेसबुक में बोलता है ना, गाली करते हैं, उसको बोलो, जब तेरे नेता को बोल जाके लेके आ जा, दिल्ली से, कलकत्ता से लेके आ जा। इसीलिए राजू जी वो शब्द प्रयोग किया था, बहुत जानबूझ के शब्द प्रयोग किया था। भरोसा रखिएगा, आप लोग को एमपी आप लोग के लिए कुछ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एमपी करने का तैयारी भी है, करेगा ना, लेकिन एमपी आप लोग को गोरखालैंड नहीं देगा, यूनियन टेरिटरी नहीं देगा। क्यों? एमपी सीएम और होम मिनिस्टर से ज्यादा बड़ा नहीं है। एमपी ऑब्वियसली कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन की व्यवस्था की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज बर्बाद कराने के लिए यहां के लीडर लोग, यहां के जनता के बीच में चल भाई ऊपर लाफड़ाबाजी करो। प्रमोद जी, आप किसी एक व्यक्ति का नाम प्रयोग किया, एनालाइसिस, हम तो उसको कुछ भी नहीं बोलते, वो आप लोग पत्रकार मानते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को पत्रकार मानना बहुत मुश्किल है। जो आदमी हर वक्त किसी न किसी पार्टी के एजेंट बन के, किसी न किसी पार्टी के एजेंट बनकर हमेशा काम करते हैं, उनका विषय लेकर हम कोई, उनका नाम भी मेरा मुख से नहीं निकलेगा। उनका नाम और उसी क्षेत्र का, ग्रेटर दार्जिलिंग की वो हिस्सा का वो एक बंदा, कंटेंट क्रिएटर, जो बंदा मुझे सिक्स शेड्यूल का इशू लेकर 2022-23 में ऐसा कुछ शब्द प्रयोग किया था, जब पार्लियामेंट से मैंने भाषण दे रहा, मतलब इंटरव्यू कर रहा था, तब मेरे नाम में अपप्रचार किया था वो व्यक्ति ने, तो उनको जवाब दिया था मैंने। जिसके पास नॉलेज नहीं है, मैंने इसीलिए बोला, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज नहीं है, दिल्ली की टेबल से कैसे बात करने से कहां तक क्या हो सकता है उसको जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या मंतव्य करें? कमेंट्स करें रिजाल जी। मतलब वैसे थर्ड ग्रेड का कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक क्रिएटर लोग के लिए, डिजिटल क्रिएटर के लिए शोभा नहीं देते। तो चलिए, मेरा भी टाइम हो गया, करीबन 1 घंटा के आसपास में आप लोग के पास लाइव में आ चुका था। आज के लिए मैं विदा लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी करीबन बहुत टाइम हो चुका है। आप लोग देख चुके हैं। आप लोग को कुछ भी हो, देख लीजिएगा एक बार, जो आने वाला दिन में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और 3 मिनट जैसे मैं बोलूंगा, 3-4 मिनट, कोई कमेंट्स है तो आप लोग कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कमेंट्स का जवाब देने के लिए। मैं एकदम ही कोशिश करूंगा सर। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आया, लेकिन मैं ये बता रहा हूं ना, धैर्य रखिएगा। हाल फिलहाल में आप लोग को जो व्यक्ति लोग गोरखालैंड के नाम में बहुत सारे प्रोपोगेंडा बना के पहाड़ में अशांति फैलाने की कोशिश किया, जो बंदा आज एक बात बोल रहा है, काल का दिन में वही गोरखालैंड के सपक्ष में बोल रहा था, आज क्या बोल रहा है, आपका रोड मैप क्या है गोरखालैंड का? अरे भाई, तुम्हारा जैसे ठरकी का पास रोड मैप नहीं चाहिए भाई। रोड मैप तो यहां पे रहते हैं। कभी ठरकीपन छोड़ दे, चल दिल्ली, रोड मैप क्या होते हैं? एक साथ गोरखालैंड का रोड मैप नहीं होगा। पहाड़ का जनता जनार्दन का रोड मैप तो उसी दिन बिगाड़ दिया, पहाड़ का किस्मत तो उसी दिन को डुबा दिया 2007 से। पहाड़ की किस्मत तो उसी दिन दफना दिया आप लोग को 2007 से, और 2027 ये 20 साल करीबन, ये 20 साल आप लोग को 50 साल पीछे कर दिया। उस दिन आप लोग वो चीज आगे ले लेते थे, आज जाके आप लोग को यूनियन टेरिटरी का बात करने के लिए आसान होते थे। हम लोग एक जनरेशन आगे चलते थे, लेकिन हम लोग का अभी
3 जनरेशन पीछे कर दिया। क्यों? अभी वो चीज आप लोग को 62 प्रोविजन कुछ मिल जाए, मिलना मुश्किल है लग रहा है इस बार, लेकिन मिल भी जाए तो अगला 20 साल लगेगा और दूसरा यूनियन टेरिटरी का प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए। इवन उसके बाद लगेगा और भी 20-30 साल। अपना लक्ष्य, अपना गोल, अभी मेरा उम्र 60 साल के आसपास है, तो 40 साल में मेरे 100 साल होंगे। भगवान उतना दिन हमको आयु नहीं देंगे, हम लोग देख नहीं पाएंगे, इवन यूनियन टेरिटरी देख नहीं पाएंगे। मुझे आप लोग को हम बता दे रहा है ना, लेकिन एक पेड़ पौधा रोपने से ना, पौधा वपन करने से, लगाने से, उसमें पेड़ होता है, पेड़ से फल होता है, उस फल से ना जंगल बनते हैं, एक पेड़ से। तो शायद मैं आप लोग के लिए वो पेड़ की पौधा रोप के जाऊंगा, वपन करके जाऊंगा। यहां के लीडर के ऊपर में भरोसा मत कीजिए। हाँ, इस वक्त आप लोग को भरोसा करने वाला एक ही जगह है। इवन यहां का जो बीजेपी का लोकल लीडर्स है ना, उनका बात के ऊपर में भी भरोसा ना रखिए। सीधी बात है, लोकल बीजेपी का लीडर में कोई भी बोले, उनके ऊपर में भरोसा ना मत कीजिए। बीजेपी का एक स्पोक पर्सन दार्जिलिंग जिला का कुछ दिन पहले बोला था ना, नेपाली भाषा की वजह से आप लोग को गोरखा होने के बाधा हो रहा है। वैसे स्पोक पर्सन क्यों वो है, वो क्या बोलेंगे ना, 2 दिन पहले अभी दूसरा पार्टी में था, अभी बीजेपी में है। इन लोग सुविधावादी है। हाँ, सांसद आप लोग को राजू जी, उनके ऊपर में भरोसा क्यों कर रहा है? वो दिल्ली में बात कर सकते हैं, उनके बात की इज्जत है दिल्ली में, उनके बात की इज्जत कोलकाता में भी है। वो जाके कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकली सॉल्यूशन लेके आएंगे। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या आप लोग मीनिंग्स क्या? वो क्वेश्चन मैंने अजय जी के घर पे कोविड का टाइम में राजू जी को पूछा था, मुख काला हो गया था वहां पे। नीरज जिम्बा भाई, आज का एमएलए नहीं है, 2 बार का एमएलए, नीरज भाई ने उसको डिपेंड किया था, जवाब दिया था। तो सोचिएगा जो कहानी क्या हो सकता है, उस कहानी में बहुत ट्विस्ट है। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।